This session is being recorded, and this is Siva Rahman, your English language instructor. And in today's class, we have a very special topic, and what I believe that this is the topic from where your spoken English course starts. ये वो लेक्चर है जहां से आपका स्पोकन इंग्लिश का कोर्स का आगाज होता है. I don't say that this is an introductory lecture. This is gonna be a very first lecture of your spoken English course. तो तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो की जरूरत है. तमाम स्टूडेंट्स तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि आज की डिस्कशन हम वर्ब के ऊपर कर रहे हैं. And verb, I normally call verb heroine of your session. आज के सेशन में हीरोइन आई है, क्योंकि इस हीरोइन के बगैर ये फिल्म अधूरी है. वर्ब के बगैर अंग्रेजी अधूरी है. विदाउट वर्ब यू कैन नॉट क्रिएट अ सेंटेंस. अगर आप सोचते हैं कि फूल खुशबू के बगैर आपके लिए कोई मायने रखता है, तो आप गलत सोचते हैं. वो फूल फूल नहीं जिसमें खुशबू नहीं है. भाई सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? वो इंसान इंसान नहीं जिसमें जज्बात नहीं. Human being without emotions is not a human being, right? So main verb is an essential part of a sentence. Main verb is a word which shows action or state. या तो ये एक्शन की बात करता है या फिर ये स्टेट की बात करता है. It tells us about time. ये हमें टाइम के बारे में बताता है. It also describes a situation, और ये सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करता है. बहुत सारी बातें आज वर्ब के ऊपर हम करने जा रहे हैं कि वर्ब क्या होता है. Here are some examples of sentences with the main verb. अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखें तो आपको मेन वर्ब्स हाईलाइट हुए हुए नजर आएंगे, बोल्ड हुए हुए नजर आएंगे. Ali writes a letter. Ali wrote a letter. Ali is at home. Ali was at home. Sana and Sarah are good friends. Sana and Sarah were good friends. She has a car. She had a car. We have many friends. We had many friends. अगर हम इसको एक नजर में देखते हैं, जैसी आपने इसको देखा, बताइए आपके जहन में सबसे पहली बात कौन सी क्लिक करती है कि ये वर्ब किस चीज के बारे में बात कर रहा है. मैंने राइट्स को देखा, रोड को देखा, इसको देखा, वॉस को देखा, आर को देखा, वर्क को देखा, हैज को देखा, हैड को देखा, हैव को देखा, हैड को देखा. तो पहली बात कौन सी क्लिक कर रही है कि सर वर्ब जो है वो बात करता है सब्जेक्ट के बारे में. किस चीज की? सब्जेक्ट के वर्ब बारे किस में चीज की बात करता है? सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है. सर एक्शन या स्टेट के बारे में. हमारे हम आपकी आवाज से एक दफा फिर, एक मिनट वेट कीजिएगा. हम नए स्पीकर्स अटैच कर देते ताकि हम आपकी आवाज सुन सकें. नए स्पीकर क्यों, हेडफोन लगा लेते. कितनी चीजें पड़ गई यहाँ पर, समझ नहीं आता क्या क्या इस्तेमाल करें. चल ये लीजिए, अब आप बोलेंगे तो. सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है. सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है. बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन मेरे जहन में जो पहली बात आती है ना, जो पहली बात आती है वो कुछ और है. किसी के दिमाग में है सर ये बात पहली हो सकती है. पहली बात क्या? आप माशाल्लाह, आपके जहन में पहली सिचुएशन के बारे में बताता है. सिचुएशन के बारे में बताता है. अच्छा, मेरा दिल और दिमाग जो पहली बात समझता है वो जब मैं राइट्स और रोड को देखता हूँ, इज और वॉस को देखता हूँ, आर और वर्क को देखता हूँ, तो जो पहली बात है ना जो क्लिक करती है वो है सर टाइम. सर टेंस के बारे में. टेंस के बारे में बात करती है, टाइम के बारे में बात करता हुआ मुझे महसूस होता है कि जो वर्ब है ना, वर्ब ही वो वर्ड है जो हमें बताता है कि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है. ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है. ये वर्ब हमको बता रहा होता है. ऐसे इन बातों से आप मेरी एग्री करते हैं? जी सर. राइट्स, रोट, इज, वाज, आर, वर, हैज, हैड, हैव, हैड. अग्री सर. 100% आपसे हम इस बात से एग्री करते हैं.
अच्छा, जो दूसरी बात अगर मैं फिर देखता हूं, अगर आप सारे सेंटेंसेस को देखें, और अब आगे मैंने मेंशन भी किया है, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर, अली इज एट होम, अली वॉज एट होम, सना एंड सारा आर गुड फ्रेंड्स, सना एंड सारा वर गुड फ्रेंड्स। अब जब मैं दो ऊपर और नीचे वर्ब्स को देखता हूं तो मुझे एक और डिफरेंस नजर आता है कि ये एक्शन की बात करता है और ये स्टेट की बात करता है। बहुत तफसीली चैप्टर है, कल से शुरू होगा स्टेट वर्ब्स के ऊपर इंशाल्लाह। कल हम पढ़ेंगे स्टेट वर्ब, बी एज अ स्टेट वर्ब। अभी आपके सामने से मैंने ये मेंशन कर दिया कि ये स्टेट वर्ब्स है। एक्शन वर्ब्स के बारे में आप जानते हैं। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं? सोना, जागना, उठना, पढ़ना, पढ़ाना, धोखा देना, फरेब करना, किसी के पैसे चुराना, किसी का दिल चुराना, आ, सुबह नींद से बेदार होना, नाश्ता बनाना, नहाना, धोना, आ, घर की सफाई करना, इंटरनेट का इस्तेमाल करना, ये सारे आपके क्या है? ये आपके एक्शंस हैं। तो एक्शंस तो बहुत सारे हैं, हमारे एक्शन वर्ब्स ला तादाद है, ठीक है ना। और तीसरी जो बात लिखी है, हमें ये बात समझ आ गई एक्शन और स्टेट। और तीसरी जो बात है वो कहता है इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन। ये सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करता है। सिचुएशन से क्या मुराद है, अभी आगे चलते हैं। मैं अभी वो आ जाएगी सिचुएशन। अब आपकी जिंदगी में एक और वर्ब कदम रखने जा रहा है, और वो कौन है? ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, जब हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब टेल्स अस अबाउट टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब हमें टाइम के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में। इट हेल्प्स अस टू मेक टाइम। इट हेल्प्स अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन। और ये हमारी मदद करता है नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में। यकीन नहीं आ रहा तो देखिए पहला सवाल, डू यू नो सर हसीब? यस आई नो सर हसीब। जब आप प्रेजेंट सिंपल का कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको किसी किस्म के ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप कोई क्वेश्चन क्रिएट करना चाह रहे होते हैं या कोई बात नेगेटिव करना चाह रहे होते हैं तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। डू यू नो सर हसीब? डज इट रेन हेयर? क्या यहाँ पर बारिश होती है? डिड इट रेन हेयर? क्या यहाँ बारिश हुई थी? आपके पास तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए, डू, बी और हैव। अगर आप सोचते हैं कि डू, डज और डिड तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो ये डू की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब की तादाद तो है ही तीन। देयर आर थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स। कौन कौन से? डू, बी और बी, हैव। डू, बी और हैव, ये तीन डू, ऑक्सिलरी। पढ़े लिखे लोग यही कहते हैं, देयर आर थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी एंड हैव। हियर आर सम एग्जांपल सेंटेंसेस विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब आप देखिए, सर हसीब इज व्हाट टीचिंग अस वर्ब, सर हसीब वाज टीचिंग अस वर्ब, सर हसीब इज टीचिंग अस वर्ब, और सर हसीब वाज टीचिंग अस। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? इन दोनों सेंटेंसेस में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सर प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट, ये देखें। पास। और सिचुएशन कौन सी है? सिचुएशन है सिंपल। यहां पर देखिए सिंपल सिचुएशन है। अच्छा, अब सर हमें कैसे पता चलता है ये सिंपल सिचुएशन है? याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, सिंपल सिचुएशन की निशानी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, सिंपल सिचुएशन। ये है वो बात जो मैं आपसे कह रहा था कि आपका जो वर्ब है वो सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करता है। लेकिन जब यहां पर देखते हैं तो बताइए कौन सी सिचुएशन है? सर प्रोग्रेस।
मुझे कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज पहले से ज्यादा अच्छी हो गई? Yes, sir. It is now audible. ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर सर ये देखिए, सिंपल के बारे में दोबारा बता दें, मैं आवाज दोबारा क्योंकि कट ब्रेक हो मैं रही थी दोबारा आपकी। मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जब आपके पास सिंपल सिचुएशन आती है, तो सिंपल सिचुएशन की निशानी क्या है? हमें कैसे पता चलता है कि ये सिंपल सिचुएशन है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको बता देती है कि ये सिंपल सिचुएशन है, क्योंकि सिंपल सिचुएशन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कभी सेकंड फॉर्म भी आ जाती है, कभी एस और ईएस फॉर्म भी आ जाती है, लेकिन वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आती है। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो हमेशा आपको फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी। और डू, डज और डिड अपने बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लेते हैं? डू, डज, First form. Verb. हमेशा, फर्स्ट हाँ, फॉर्म, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपके पास आ रही है प्रोग्रेसिव सिचुएशन। याद रखिएगा, याद रखिएगा, हमेशा इज, एम, आर, वॉज, वर अपने बाद कौन सी फॉर्म लेते हैं? वर्ब है। आई। ING प्रोग्रेस form. लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म। अब ये सिचुएशन कौन सी डिस्क्राइब हो रही है? वर्ब आई एन जी, वर्ब आई एन जी, वर्ब आई एन जी। सर ये सब प्रोग्रेसिव सिचुएशंस है। इसमें वर्ब जो टाइम की बात कर रहा है, वो कौन है? वो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। Auxiliary verb. ऑक्सिलरी वर्ब बात करता है टाइम की। अगर आपने आर लगाया, अब देखो हर बच्चों की ये बात समझ आनी चाहिए कि अगर हम आर लगाते हैं तो ये प्रेजेंट है, अगर हम वर लगाते हैं तो ये पास्ट है, अगर हम एम लगाते हैं तो ये प्रेजेंट है, वॉज लगाते हैं तो ये पास्ट है। अगर आपको ये बातें नहीं समझ आएगी, तो आपके लिए आगे जिंदगी गुजारना हमारे साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या हर बच्चे को ये बात समझ आती है कि एम और वॉज का रिश्ता क्या है? Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद वी हैव ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। कौन सी सिचुएशन है, इसको पहचानो। कौन सी सिचुएशन है, कैसे पहचानोगे? Present परफेक्ट perfect. कॉन्टिन्यूस। सर ये परफेक्ट Present सिचुएशन, perfect. परफेक्ट सिचुएशन है। मैं प्रेजेंट और पास्ट की बात ही नहीं कर रहा ना, सिचुएशन को बताइए। सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है, क्योंकि जब मैं टाइम की बात करूंगा तो मुझे ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके पास कौन सी फॉर्म आ रही है? ये आपकी थर्ड फॉर्म है। थर्ड या फॉर्म। अब यहाँ पर थर्ड ये फॉर्म। आपकी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। और Third form. यहाँ पर ये जो हैव है, और यहाँ पर ये जो हैज है, यहाँ पर ये जो हैड है, ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको Auxiliary टाइम। verb. ऑक्सिलरी Time. वर्ब्स, और ये टाइम के बारे में बताते हैं। अब ये एक और सिचुएशन आपके पास आ गई, और ये सिचुएशन कौन सी है भाई? ये सिचुएशन है परफेक्ट Perfect continuous. प्रोग्रेसिव। मेरी जबान पे प्रोग्रेसिव का वर्ड ज्यादा आता है, तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव अगली लाइन में चला जाएगा। फिलहाल इसको प्रोग्रेसिव। अब हैव लगाया तो प्रेजेंट हो जाएगा, हैड लगाया तो पास्ट हो जाएगा। इसी बात को इसी बात को आइए और तफसील से मैं डिस्क्राइब करता हूँ। जो बातें मैंने अभी आपको बताई है, अब आप देखें, आप कहेंगे सर ये आपने जिंदगी आसान कर दी। आपके सामने कॉमनली यूज फॉर्मेशन इन टेंसेस, ये आज रात सोने से पहले हर बच्चे के दिमाग में बैठ जाए। पहली फॉर्मेशन जो टेंसेस के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो फॉर्मेशन आपके सामने आ चुकी है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। ये फॉर्मेशन पहले भी आपकी जिंदगी में आ चुकी है, याद कीजिएगा। ये फॉर्मेशन पहले भी आपकी जिंदगी में कभी ना कभी आई होगी, याद करें। जैसे अगर एक Yes, sir. सेंटेंस अगर एक सेंटेंस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक सेंटेंस आ रहा है, और वो सेंटेंस क्या है? शी टीचर्स इंग्लिश। ये प्रेजेंट है या पास्ट है? Present. इसको पास्ट पास्ट कर दीजिए। टॉट। अगर कुछ प्रेजेंट के सेंटेंसेस में आपको दे दूं, तो क्या आप उसको पास्ट में कर देंगे?
Yes, sir. अगर कुछ पास्ट के सेंटेंसेस दे दूं तो क्या आप उसको प्रेजेंट में कर देंगे? Yes, Yes. sir. आई राइट, I wrote. आई सी, I saw. आई अंडरस्टैंड, I understood. आई फाइट, I fought. आई ब्रेक, I broke. आई टीच, I taught. आई थिंक, I thought. आई फ्लाई, I flew. आई फ्लू, आई ड्रिंक, I drank. आई ड्रैंक, आई टेक क्लास, I took. आई ब्रिंग, आई ब्रिंग, I brought. आई ब्रॉट। अंग्रेजी बोलना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप चीजों को स्टेप बाय स्टेप सिर्फ सुनते हुए और समझते हुए जाए, आपका प्रेजेंट और पास्ट क्लियर हो गया भाई। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से शी इज गुड एट इंग्लिश, शी वॉज गुड एट इंग्लिश। जब आपके पास सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आता है तो याद रखें, याद रखें, याद रखें, उस वर्ब की जिम्मेदारियां दो नजर आ रही है। पहली जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी एक्शन और स्टेट के बारे में बता रहा है। दूसरी जिम्मेदारी टाइम के बारे में बता रहा है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? समझ आ Yes, रही है sir. बात? एक सेंटेंस में एक अकेला वर्ब है, जिम्मेदारियां उसकी दो है। पहली जिम्मेदारी एक्शन या फिर स्टेट, इसका फैसला होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब दो बातें करता हुआ नजर आए। ये बुनियादी बात है, बहुत ही बेसिक बात है कि जब एक सेंटेंस में एक वर्ब आता है तो या तो वो एक्शन वर्ब होगा या वो स्टेट वर्ब, और या तो उस सेंटेंस में प्रेजेंट की बात हो रही होगी या उस सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही होगी। आ गई बात समझ? अब आपकी जिंदगी में एक और वर्ब ने कदम रख दिया। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत अभी आप लोगों को पता चल गया है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं पता चल गया है, उसकी तफसील आपके सामने आ रही है। जब आप डू, डज और डिड का इस्तेमाल करेंगे तो आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और याद रखें, याद रखें, याद रखें, याद रखें कि डू, डज और डिड हमेशा आपको किस सिचुएशन में नजर आएंगे? सिंपल सिचुएशन। ये बातें दिमाग में बैठ गई। आपको बी, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन हमेशा कौन सी सिचुएशन में नजर आएगा? प्रोग्रेस। ठीक है, अच्छा अब मेन वर्ब जो है उसकी जिम्मेदारी बस अब एक ही रह गई है, वो सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो आपका, आपकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो आपकी क्या है? वो आपका मेन वर्ब है। यहाँ पर जो वर्ब आईएनजी है वो आपका क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब ने अपनी जिम्मेदारी को अलग कर दिया है कि मैं सिचुएशन को डिस्क्राइब करूंगा। कम, स्पीक, ड्राइव और कॉल। जैसे ही आपने देखा आपने कहा सर आप बात कर रहे हैं सिंपल सिचुएशन। जैसे ही आपने वर्ब आईएनजी को सुना या देखा, सर आप बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव सिचुएशन की। लेकिन अब फैसला रह गया है टाइम का, तो टाइम का जो फैसला करेगा वो फैसला करेगा वर्ब। Auxiliary verb. और अब सब बच्चे ये बात जानते हैं, ये आपको घुट्टी में मिलाकर बचपन में आपके स्कूल में पिला दिया था कि डू, डज फॉर प्रेजेंट एंड डिड फॉर पास्ट, इज, एम, आर फॉर प्रेजेंट, वॉज, वर फॉर पास्ट। और सर बीन, बीन आता है परफेक्ट सिचुएशन में क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। अभी आप देखिएगा, एक्सप्लेन करता हूं। शी डज नॉट कम ऑन टाइम, शी डिड नॉट कम ऑन टाइम। चाहे आप डज नॉट लगाए या डिड नॉट लगाए, उसके बाद आएगी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म। आई डोंट, I don't speak French, I didn't speak French.
Do you drive a car? Did you drive a car? Does he call you? Did he call you? Present और past. Present simple, past simple. Affirmative, negative, question. समझ आ रही है? I don't speak French. Present simple, negative. I didn't speak French. Past simple, negative. नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बचपन में बताए थे, इंट्रोडक्शन दिया था. डू यू ड्राइव अ कार? डिड यू ड्राइव अ कार? क्वेश्चन है. डज ही कॉल यू? डिड ही कॉल यू? प्रेजेंट और पास्ट की पहचान समझ आ रही है तमाम स्टूडेंट्स को? डज, Yes, डिड, sir. डू, डिड, किसी को कोई परेशानी नहीं है. वी आर वेटिंग फॉर यू, No, वी sir. वर वेटिंग फॉर यू. हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे थे. She is not watching TV, वो टीवी नहीं देख रही है. She was not watching TV, वो टीवी नहीं देख रही थी. प्रेजेंट और पास्ट का फैसला कौन कर रहा है? ऑक्सिलरी वर्ड. Am I disturbing you? Was I disturbing you? क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं? क्या मैं आपको परेशान कर रहा था? प्रेजेंट और पास्ट. Why are you sitting here? Why were you sitting there? Why are you sitting there? Why were you sitting there? तुम वहां क्यों बैठी हो? इधर आ जाओ. तुम उधर क्यों बैठी थी भाई? प्रेजेंट और पास्ट. I have been learning English for a month. मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रही हूँ. अगर मैं कह दूं कि मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रही थी, तो हैव किस में चला जाएगा? Had. अब आइए परफेक्ट. परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट के अंदर ये होता है कि आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. हो गई परफेक्ट. और प्रेजेंट के लिए हैव और हैज, पास्ट के लिए हैड. वी हैव ज्वाइंड SKH. यहाँ पर हैव बात कर रहा है प्रेजेंट की, ज्वाइंड बात कर रहा है परफेक्ट सिचुएशन की. हमने SKH में दाखला ले लिया है. शी हैज नॉट रीच्ड होम येट. वो अब तक घर नहीं पहुंची है. हैव यू अंडरस्टूड माय लेक्चर? आपको मेरा लेक्चर समझ आया है? अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट अकेले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब पास्ट परफेक्ट आता है तो देखिए उसके साथ कोई ना कोई पास्ट का जुमला जुड़कर ही आता है. आई हैड टोल्ड हर. मैं उसको बता चुका था. व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे फोन किया. शी हैडंट टेकन एडमिशन. उसने दाखला नहीं लिया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ. शी हैडंट टेकन एडमिशन. उसने दाखला नहीं लिया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ. तो पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेले नहीं लिखा जाता. जब भी मैंने इस तरह से कोई सेंटेंस नहीं लिखा. कैसा? शी हैड गॉन होम. अकेले नहीं आता, ये पास्ट सिंपल के साथ आता है. क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये फॉर्मेशंस याद रहेंगी? हमारे पास 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और वो 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं? डू, बी और हैव. और डू, बी और हैव के बाद, डू डस के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. हैव, हैज, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है. इज, एम, आर हो, बी हो, वॉज, वर हो, बीन हो, सबके बाद कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब आईएनजी. आ गई बात समझ? ये सारी Yes, sir. फॉर्मेशन का ताल्लुक, ये सारी की सारी फॉर्मेशंस का ताल्लुक किससे है? ये सारी की सारी फॉर्मेशंस का ताल्लुक आप टेंसेस से. किससे है? टेंसेस से. अब आपकी जिंदगी में आ रहे हैं मॉडल वर्ब्स. कॉमनली यूज्ड फॉर्मेशन इन मॉडल वर्ब्स. ये शायद पहली मर्तबा आपने अपनी गुनाहगार आंखों से देखी हो. मॉडल वर्ब्स जानते भी नहीं है मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं. आज आप अगर सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे मॉडल वर्ब्स सुनने को, दिखने को नजर आएंगे. शी नॉर्मली फेल्स. आमतौर से वो फेल हो जाती है. शी शुड कम ऑन टाइम. शी मस्ट कम ऑन टाइम. आमतौर से वो फेल हो जाती है. उसकी शायद फेल होने की वजह भी यही है कि वो देर से आती है, तो उसको वक्त पर आना चाहिए. उसे लाजमन वक्त पर आना चाहिए.
शुड और मस्ट दो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर जो आप अगर फॉर्मेशन देखें, शुड मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब, मैं इसी फॉर्मेशन को अगर आप कहें तो दोबारा आपके लिए एक और तरीके से लिख देता हूं। देखिएगा, मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब आप नीचे जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आप जरा चेक कीजिए कि क्या तमाम सेंटेंसेस में सर ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। Yes, sir. शी इज अ गुड स्टूडेंट, शी मस्ट कम ऑन टाइम। अब ये जुमले का मतलब बदल गया, वो एक अच्छी स्टूडेंट है, वो लाजमन वक्त पर आती होगी। शी मे और शी माइट कम ऑन टाइम टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटी, शायद, शायद ही वो वक्त पर आती हो, पॉसिबिलिटी। शी कैन स्पीक इन इंग्लिश, एबिलिटी। लेकिन आप देखिए, जब मैंने कुड का इस्तेमाल किया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, तो बताइए मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं या पास्ट की बात कर रहा हूं। शी कुड स्पीक इन इंग्लिश, शी कुड स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली Past है sir. when she Past है sir. when she was at SKH, जब वो SKH में थी। when she was in London, when she was a student of a language academy, वो रवानी के साथ अंग्रेजी बोल सकती थी जब वो SKH में थी। फिर उसने छोड़ दिया, फिर वही घर के खाने पकाने में लग गई, भूल गई। आई वुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। अब यहाँ पर वुड के बाद भी देखिए कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन बात कौन से वक्त की हो रही है, Past. आई वुड रन फास्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मैं बहुत तेज भागा करता था जब मैं बच्चा था। समोसा उठा के ऐसा भागता था मैं, दुकान वाला पकड़ ही नहीं पाता था। और पीछे से दो मेरे दोस्त और आते थे, वो भी दो समोसे उठा के भागते थे। फिर वो समझ नहीं आता था वो काम आ गया, तो वो कहता था एक जाने दो, एक के चक्कर में दो और, चार और चले गए, और पांच दोस्त थे हम, और दो इस काम पर लगे होते थे, अंकल अंकल वो देखिए वो दो बच्चे और आपके समोसे उठा के भाग गए। शी विल ज्वाइन SKH ऑनलाइन कोर्स। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज This योर, is future. दिस इज योर प्लान, ये आपका प्लान है। शी विल ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स। दिस इज एक्चुअली योर प्लान। आपने देखा, मॉडल वर्ब्स को बदलने से मॉडल वर्ब्स मीनिंग्स को बदलते हैं जुमलों की। लेकिन जो आज की समझने वाली बात है, जो आज की समझने वाली बात है, वो क्या है, हर मॉडल के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म देखी, हर मॉडल के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म देखी। अब मुझे बताइए, ये सिंपल सिचुएशन की बात कर रहे हैं या प्रोग्रेसिव? It's simple situation. सिंपल। आप दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर? Both. सर ये तो हमें प्रेजेंट की बात भी करते हुए नजर आ रहे Past हैं, भी कर रहे हैं. पास्ट की बात भी कर Future. रहे हैं, और सर जी ये तो फ्यूचर की बात भी कर रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपने देखा इसमें तो फ्यूचर भी आ रहा है, इसमें तो प्रेजेंट भी आ रहा है, इसमें तो पास्ट भी आ रहा है। यानी कि यही फॉर्मेशन सारे वक्त की बात कर सकती है। सर हमें कैसे पता चलता है ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है? पता चल ही जाता है, कोई ना कोई जुमला ऐसा लिखा होता है जिसका ताल्लुक टेंसेस से होता है। जैसे शी नॉर्मली फेल्स, जैसे शी इज अ गुड स्टूडेंट, जैसे व्हेन शी वाज एट SKH, जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है, और जहां कुछ नहीं लिखा वहां आप खुद ही पहचान गए, सर ये तो समझ आ रहा है सर, शी विल ज्वाइन, सर ये तो फ्यूचर है। शी कैन स्पीक इन इंग्लिश, सर ये तो प्रेजेंट है। जहां आपको परेशानी होती है वहां कोई ना कोई सेंटेंस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऐड हो जाता है। आ गई बात समझ? ये मॉडल वर्ब की पहली फॉर्मेशन है। मॉडल वर्ब की दूसरी और आखिरी फॉर्मेशन, मॉडल वर्ब
प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। क्या आप लोग मुझे बताना पसंद करेंगे? आप लोगों ने आज कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं? पहला ऑक्सिलरी सर Do, डू। be, डू का कोई इस्तेमाल मॉडल वर्ब के अंदर नहीं होगा। अब जब मैंने बी लगाया तो बताओ मेन वर्ब मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? first form. वर्ब ते आईएनजी, ये कहना चाह रहे? प्रोग्रेसिव फॉर्म में। अच्छा, यस सर। जब मैं यहाँ पर एक और ऑक्सिलरी वर्ब लगा दूं हैव, अब बताओ मेरा जो मेन वर्ब है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Third form में. थर्ड फॉर्म। Third form। अब मुझे बताइए ये वाली जो सिचुएशन है ये किस सिचुएशन को जाहिर? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। अब बताइए ये वाली जो सिचुएशन है ये Perfect. ये किस चीज की बात कर रही है? परफेक्ट। परफेक्ट। पुराने रिश्तेदारी है अभी, वर्ब आईएनजी और बी। अच्छा, ये फॉर्मूले का है बी। अब आप इसको इज़ेमार में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप इसकी जगह पर वॉज वर्ड नहीं लिख सकते, आप इसकी जगह पर बीन नहीं लिख सकते, ये बी फिक्स है, आप बी को हटा नहीं सकते, बी के बाद वर्ब आईएनजी। हैव की जगह पर क्या हैज आ सकता है? क्या हैव की जगह पर हैड आ सकता है? कभी भी नहीं, Yes, sir. कभी भी नहीं, क्योंकि मॉडल वर्ब का एक वादा है, मॉडल वर्ब का एक रूल है कि मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव। अगर आपने हैज लगा दिया वो तो वर्ब की दूसरी फॉर्म है, अगर आपने वर्ब को हैड लगा दिया वो तो वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म थोड़ी नहीं रही। हैव, हैड, हैड, हैज और हैविंग, ये तो वर्ब की फॉर्म्स है ना। तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और वो बी है और वो हैव है। हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म लगाए, बी के बाद आप वर्ब सर आईएनजी इसका लगाए। फॉर्मुलेशन फिक्स है ये नहीं। ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप कभी ये नहीं कह सकती पहला सेंटेंस देखे आपने शी को देखकर हैज लगा दिया, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप ऐसा नहीं कर सकती कि आपने शी शुड हैज कर दिया। शी को देखकर आपको हैज याद आता है ना, लेकिन मॉडल के अंदर हैज का कोई यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। कभी भी मॉडल वर्ब के किसी सेंटेंस में हैज नहीं आ सकता, पता है आपको? एस और यस फॉर्म का तो इस्तेमाल ही नहीं है ना। कभी मॉडल वर्ब के अंदर सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, वेंट, किसी भी सिचुएशन में मॉडल वर्ब के सेकंड फॉर्म नहीं आती है, कभी भी एस और यस फॉर्म नहीं आती है। सर हसी वॉज एग्री, शी शुड हैव कम ऑन टाइम। प्रेजेंट की बात हो रही है पास्ट की? प्रेजेंट की बात हो रही है पास्ट की? सर Present. प्रेजेंट। शी शुड हैव कम ऑन टाइम, पास्ट की बात हो रही है। सरसी वॉज एग्री, सरसी गुस्से में थे, उसको वक्त पर आना चाहिए था। शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, प्रेजेंट की बात हो रही है पास्ट पास्ट। की? पास्ट। उसने लाजमन वो वक्त पर आई होगी, शी मस्ट हैव कम ऑन टाइम, लॉजिक। शी अटेंडेड क्लास यस्टरडे, उसने कल क्लास ली थी, पास्ट की बात हो रही है। शायद वो वक्त पर आई हो, वो शायद ही वक्त पर आई हो, कौन से वक्त की बात हो रही है? सर पास्ट की। सही, यस्टरडे। आगे चलिए। अब मुझे बताइएगा कौन से वक्त की बात हो रही है? शी मे बी वेटिंग फॉर अस, Future. अब ये वाली जो सर ये फॉर्मेशन, प्रेजेंट है। सर ये प्रेजेंट की बात भी कर सकती है। अगर थोड़ी सी आपके अंदर अकल आ जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा, ये जो फॉर्मेशन है ये प्रेजेंट की बात भी करेगी और फ्यूचर की बात भी करेगी। शी मे बी वेटिंग फॉर अस, शायद वो हमारा इंतजार, शायद वो हमारा इंतजार कर रही हो। शी मे बी वेटिंग, ये कौन सी फॉर्मेशन इस्तेमाल की है? मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, प्रोग्रेसिव सिचुएशन। अब इसको हम परफेक्ट में भी तो लेकर जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इस बी को कर दूं बीन, तो मॉडल वर्ब के बाद जो चीज चाहिए वो तो फिर बिगड़ गई, तो हैव लगा दो।
क्या बन गया? बन गया परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट प्रोग्रेसिव आ गई फॉर्मेशन मॉडल वर्ब के अंदर। अब आप जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, शी मे बी वेटिंग फॉर अस। अभी बताइए, शी मे हैव बीन वेटिंग फॉर अस यस्टरडे, ये प्रेजेंट की बात कर रही है या पास्ट की? शायद Past इसका, की। ये पास्ट की बात कर रही है। शी मे बी लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की? प्रेजेंट। प्रेजेंट की। प्रेजेंट। अच्छा, अगर बात में यूं कहना चाहूं, शायद वो एक हफ्ते से, एक महीने से इंग्लिश सीख रही है। तो ये Perfect progressive. सर सिचुएशन, अब आप देखिएगा सर, ये जो सिचुएशन है हम आपको ये बता सकते हैं, ये प्रोग्रेसिव है। समझना बात को, प्रोग्रेसिव है, पक्की बात है। ये वाली जो सिचुएशन है सर, ये भी प्रोग्रेसिव है। ये वाली जो सिचुएशन है कौन सी है? जब आपने सेंस ऑफ फॉर को देखा तो आपने कहा सर ये है परफेक्ट प्रोग्रेसिव, क्योंकि परफेक्ट प्रोग्रेसिव में सेंस ऑफ फॉर आता है। लेकिन यहां पर बताओ, ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिर्फ प्रोग्रेसिव है। और ये कौन से वक्त की बात कर रही है? पास्ट। मॉडल्स के अंदर यही खूबसूरती है कि आपके पास कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ कितनी फॉर्मेशन है जिसमें सारी बातें होती है आपके सामने आ गई, 1 2 3, और ऊपर एक फॉर्मेशन बताइए 4। देखो सिंपल भी आ गई, प्रोग्रेसिव भी आ गई, परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी आ गई। यही 4 फॉर्मेशन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों वक्त की बात करती है। अच्छा, जब आप मॉडल वर्ब्स को तफसील से पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि ये जो 4 फॉर्मेशन हैं, ये प्रेजेंट की बात भी कर सकती है, पास्ट की भी, और फ्यूचर की भी। अब आप देखिए एक और सेंटेंस और बताइएगा ये प्रेजेंट कौन सी सिचुएशन है। ही मे हैव गॉन, सिचुएशन बता दो कौन सी है? Perfect. परफेक्ट। वो शायद, वो शायद चला गया है। लेकिन प्रेजेंट है या पास्ट है, इसका फैसला कौन करेगा? देखो पहले, Auxiliary. ना बेटा ना, ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ आ गया? ही इज नॉट हियर, ही इज सर नॉट। इट इज प्रेजेंट। एक टेंस, ये स्टेटिव सेंटेंस है, ही इज नॉट हियर, ही वाज नॉट हियर। हमेशा याद रखिएगा, मॉडल वर्ब्स के अंदर प्रेजेंट और पास्ट का फैसला करने के लिए एक सेंटेंस का सहारा लेना पड़ता है। जैसे ही इज नॉट हियर, ही वाज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं था। इफ यू कम टुमारो एट 7, अगर तुम कल 7 बजे आओगे, बताओ प्रेजेंट है या फ्यूचर है? फ्यूचर। फ्यूचर। कैसे पहचाना सर? ये इस सेंटेंस के सहारे टुमारो। से, इफ यू कम टुमारो एट 7 o'clock, वो शायद जा चुका होगा, फ्यूचर। शी इज गुड एट इंग्लिश, प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट। शी Present. वॉज, शी वॉज गुड एट इंग्लिश, प्रेजेंट है या Past. पास्ट है? आगे देखो, सेंटेंस बिल्कुल सेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है सेम सर सेंटेंस? डेफिनेटली मेन वर्ब डिसाइड करता है, राइट? यस। पहला जो सेंटेंस है वो मॉडल वर्ब्स को मीनिंग्स देता है, प्रेजेंट की और पास्ट की, क्योंकि मॉडल की एक ही फॉर्मेशन तीनों वक्तों की बात करती है। शायद वो 2020 से इंग्लिश सीख रही है, शायद वो 2000 से इंग्लिश सीख रही थी। सर कौन फैसला करेगा प्रेजेंट और पास्ट का? उससे पहले वाला लिखा हुआ एक सेंटेंस, ओ आई सी। मैंने आपकी आसानी के लिए, आपको जाते जाते देखिए, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए अब कितने सारे, जितना लेक्चर मेरा तक खत्म हो गया है, अब मैंने आपके लिए, आपको समझाने के लिए मैंने प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन और क्वेश्चन में WH वर्ड लिख दिया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का भी लिख दिया, क्योंकि मेरे पास हर तरह का बच्चा आता है। लोग कहते हैं आप 0 से पढ़ाते हैं, तो बेटा ये 0 लेवल ही,
इससे नीचे कहाँ जाऊं? प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, पास्ट सिंपल आ गया, पास्ट प्रोग्रेसिव आ गया, पास्ट परफेक्ट आ गया, फ्यूचर सिंपल आ गया, फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी लिख दिया, फ्यूचर परफेक्ट भी लिख दिया। ठीक है, इसमें शायद प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रह गया, वो भी लिख दूंगा। एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ये आपके पास पीडीएफ आ जाएगी फाइनल होकर। असाइनमेंट क्या है? कन्वर्ट फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू ऑल टेंसेस। जितने मैंने आपको ऊपर टेंसेस लिखकर दिए हैं, ये इसी तरह से आप इसको कन्वर्ट करें। आई ड्राइव अ कार, क्या आप इसी तरह से इसके जुमले बना सकते हैं? आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है आई ड्राइव के ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। आप सिर्फ 5 सेंटेंसेस क्रिएट कर दें। आई ड्राइव, आई डोंट ड्राइव, डू आई ड्राइव, डोंट आई ड्राइव, व्हाई डू आई ड्राइव। आप कोई सा भी WH वर्ड लगा लें। व्हाई डू आई ड्राइव, आई एम ड्राइविंग, आई एम नॉट ड्राइविंग, एम आई ड्राइविंग, एम आई नॉट ड्राइविंग, why am I driving? I have driven, I have not driven, have I driven, haven't I driven, why have I been driving? I drove, I did not drive, did I drive, didn't I drive, why did I drive? क्लियर? बन जाएंगे, एक सेंटेंस सारी सिचुएशन में कन्वर्ट कर लेंगे। यस सर। फिर मैंने 5 सेंटेंसेस दिए। दे स्पीक इंग्लिश, शी सिंग्स अ सॉन्ग, वी प्ले क्रिकेट, यू ब्रेक अ विंडो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, जो अपने आप को कहते हैं ना कि सर हम बिल्कुल जीरो है, हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता, मुझे ये सेंटेंसेस चाहिए। आपको ये जैसी पीडीएफ मिलेगी, आप ऊपर फॉर्मेशंस को पहले पढ़िएगा और उसके बाद इन 5 सेंटेंसेस को कितने टेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे? 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, फ्यूचर के 3, यानी कि आपके पास होगा 4, 4 8 और 3 11। चलो, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव हमने हटा दिया है 11, और फ्यूचर परफेक्ट भी हटा देते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव तक रखते हैं, यानी कि 10। हर उसके ऊपर 50 सेंटेंसेस, एक सेंटेंस को 50 सेंटेंसेस में क्रिएट करना है। आराम से कीजिएगा, संडे तक भेज दीजिएगा, यानी कि 5 सेंटेंसेस के सर 250 सेंटेंसेस। अगर ये लिख दिया ना तुम लोगों ने, एक दफा लिख लिए, तो बेटा मैंने कहा है ना, यहां से तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश का आगाज हुआ है। आपको पता है जब घर बनता है तो पहले नक्शे बनते हैं, नक्शे के बगैर कभी घर बनता है? बता दे। ये नक्शे बना रहा हूं। नो सर। अगर ये नक्शा नहीं बना ना आपके दिमाग में, ये वो फॉर्मेशंस है जिसपे अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपके साथ जा रहा है, आपके पास 5-6 दिन है। मैंने आपको कैन के ऊपर भी सेंटेंसेस क्रिएट करके दिए हैं। उसका नेगेटिव भी, क्वेश्चन भी, कुड, पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं। कहीं पर आपको ऐसा नजर आएगा कि संडे क्वेश्चन में कुड इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका मतलब है कुड का इस्तेमाल क्वेश्चन में मुमकिन नहीं है। सही है। फिर शुड का इस्तेमाल, मे के अंदर क्वेश्चन, देखिए मे का क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो वहां पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा, इसको रीड कर लीजिएगा। इसके ऊपर मैं कोई असाइनमेंट बनाने के लिए, कहीं पर लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल, तो उसका क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो विल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? प्लान। बाकी अभी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, ये फाइनल करके मैं अभी आपको भेज दूंगा, इसको आप सिंपल रीड करेंगे, ये सारी फॉर्मेशन है। ठीक है। अच्छा, एक काम करना है, रात को सोने से पहले करना है, लाजमी करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पहली सेंटेंस में क्या लिखूं। शी रीड दैट बुक यस्टरडे, मैं क्या करूं? रीड, रीड या रीड। अगर तो नेगेटिव होता तो मैं नॉट लिख कर देता, अगर तो नेगेटिव होता तो मैं नॉट लिख कर देता। मैंने तो सिर्फ यस्टरडे लिखा है, तो बताओ ये कौन से सिचुएशन है? शी, Past. पास तो है, सिंपल है, प्रोग्रेसिव है? सिंपल सर, सिंपल। Simple. सिंपल। तो जवाब क्या लिखोगे? सर रीड ही लिखेंगे। पढ़ेंगे रेड, रेड Yeah. सेकंड। शी रेड दैट बुक यस्टरडे। ठीक है। अच्छा, अब लिखा हुआ है वी नॉट ईट प्रॉन्स बिफोर। अब ये जो बिफोर का इस्तेमाल है, ये कौन सी सिचुएशन में होता है? एडवर्ब है? पास। नहीं, सोचो।
बिफोर का इस्तेमाल कौन सी सिचुएशन में होता है? हर एडवर्ब का ताल्लुक किसी टेंस से होता है। बिफोर का इस्तेमाल परफेक्ट सिचुएशंस में होता है। बताओ क्या अब बनाओ We did जुमला। not. We have not, We We have have not not, we made have eating not, from we have we have not, not eaten. we have not eaten prawns। यानी कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब का फैसला करना है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब का। अच्छा, ये फैसला मुश्किल नहीं होता, ऑक्सिलरी वर्ब एक दफा पहचान लिया। ऑक्सिलरी वर्ब का फैसला कौन करेगा? ये जो वर्ड्स लिखे हुए, ये जो वर्ड्स लिखे, नंबर 4 बनाकर दिखाओ। ही स्टडी फॉर द एग्जाम राइट नाउ। ये कौन से वक्त की बात हो He रही? is studying Present. He Present। studies exam right now. और राइट नाउ प्रोग्रेसिव he is सिचुएशंस में studying आता है। ही इज he स्टडिंग is फॉर द एग्जाम राइट नाउ। progressive इन सारे सेंटेंसेस को पहले खुद से लिखना। इसमें तुम लोग गलतियों की तादाद होगी तुम्हारी 25। 1 से लेकर 50 तक सेंटेंसेस लिखोगे, तुम्हारी 25 गलतियां होंगी। क्यों? तुमको नहीं पता अभी कि जस्ट कौन से टेंस में आता है। तुम्हें नहीं पता। ये मैं जब बोल रहा हुआ करूँ तो माइक बंद कर दिया करें। आपको नहीं पता कि येट कौन से टेंस में आता है। आपको नहीं पता, बता दो ये फॉर कौन से टेंस में आता है? पता है आपको? पर दिस मॉर्निंग कौन से टेंस में आता है? आप इन सारे सेंटेंसेस को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद फिर आप अपने आंसर्स को टैली करेंगे। उससे पहले कोई टैली नहीं करेगा। आपको ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब लगाना है, और इस हफ्ते का टेस्ट इसी पर क्रिएट होगा। अगला बताओ क्या करूं? मॉडल वर्ब लगाना है और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है और मेन वर्ब लगाना है। शी कैन स्विम व्हेन शी वाज 5। शी कैन स्विम। she could आपने कैन को पुट कर दिया, आपने कहा सर अब तो बस ये हो जाना चाहिए। दे शुड फिनिश देयर वर्क बिफोर गोइंग आउट। शुड फिनिश होगा या शुड हैव फिनिश्ड होगा? should have Should have finished their homework before going out. पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स को टैली कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। ये सिर्फ फॉर्मेशंस का गेम है। ठीक है भाई? ये पीडीएफ आपके पास रात में आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज ज्वाइन योर डिस्कशन क्लास।